गुड इवनिंग बच्चों, मैं सरोज मैम आदित्य राजा एकेडमी से। आज मैं हिंदी पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। और जो हिंदी में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये हिंदी संविदा वर्ग 1, 2, 3, यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान रीड और MPPSC और SI। क्लियर? इतने एग्जामों बाकी जिसमें भी हिंदी आती है सभी में इधर से हिंदी आएगी। चूंकि मैं हमेशा ये बात आप लोगों से बोलती हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट का आपको ज्ञान हो तो नींव से होना चाहिए। जब आप नींव से मजबूत होते हो तो कोई भी जी टेट क्या है, मैंने भी टेट निकाले, सुपर टेट निकाला है और अभी जूनियर सुपर टेट देने में गई थी, वो भी निकल चुका है। तो जब आपको किसी चीज का नींव से ज्ञान होगा तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। हिंदी का ये फर्स्ट वीडियो है और मैं आपको शुरुआत से हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, क्योंकि हिंदी तो आप लोगों ने हमेशा से पढ़ी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी है क्या? हिंदी क्या है? तो सबसे पहला आंसर है, हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। चूंकि अब भाषा है तो भाषा की डेफिनेशन क्या है, भाषा कहते किसे हैं? तो भाषा की शुद्ध परिभाषा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। क्या है परिभाषा? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। क्लियर? याद रखना, भाषा किसे कहते हैं? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा क्या है? भावों को समझने की विषय वस्तु है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? भाषा क्या है? भावों को समझने की विषय वस्तु है। अरे भैया, जो भाव आप दूसरों तक पहुंचाओगे वो किसके द्वारा पहुंचाओगे? भाषा के द्वारा। तो भाषा क्या है? दूसरे मतलब जो विचार हैं अपने, उनको दूसरे तक पहुंचाने का साधन भी है। क्लियर? तो भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन क्या है? भाषा। अब वो पूछेगा आपसे कि वर्तमान में जो भाषा है वो कितने प्रकार से है। तो वर्तमान में प्रमुख रूप से भाषा के कितने रूप प्रचलित हैं? तो वर्तमान में पूछ सकता है वो आपसे क्वेश्चन कि वर्तमान में भाषा के कितने रूप प्रचलित हैं। तो आपको लगाना है वर्तमान में भाषा के कितने, बोलो कितने रूप प्रचलित हैं? तो 3। कितने हैं? 3 रूप प्रचलित हैं। पहली मौखिक भाषा, ठीक है। दूसरी लिखित भाषा, मौखिक दूसरी लिखित, और तीसरी सांकेतिक। पहली मौखिक, दूसरी लिखित और तीसरी सांकेतिक। तो वर्तमान में भाषा के कितने रूप प्रचलित हैं? तो वर्तमान में भाषा के 3 रूप प्रचलित हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जो मैं अभी आप लोगों के सामने बक कर रही हूँ वो कैसी है? मौखिक। और जो अपन लिखते हैं, लिखकर किसी को समझाते हैं या भाव समझाते हैं या विचार समझाते हैं या कुछ लिखते हैं तो वो हो जाएगी लिखित। और सांकेतिक, जो संकेतों के माध्यम से हम किसी को अपने विचार समझाते हैं वो क्या कहलाएगी? सांकेतिक। तो वर्तमान में भाषा के कितने रूप प्रचलित हैं? 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जो मौखिक द्वारा मैं अभी समझा रही हूँ वो है मौखिक भाषा, जो लिखकर समझाती हूँ वो है लिखित भाषा, जो संकेतों के माध्यम से ये बता रही हूँ ये क्या है? सांकेतिक भाषा। तो वर्तमान में भाषा के 3 रूप प्रचलित हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई भाषा के रूप प्रचलित हैं तो उन्हें कहते हैं भाषा के व्यवहारिक रूप। इनके अलावा भी कुछ भाषा के रूप हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? भाषा के व्यवहारिक रूप। तो अब वो पूछेगा भाषा के व्यवहारिक रूप कितने हैं? तो अब बताना है आपको
भाषा के व्यवहार, या ये भी पूछ सकता कि निम्न में से कौन सा भाषा का व्यवहारिक रूप है और कौन सा नहीं है। तो भाषा के क्या पढ़ना है, व्यवहारिक रूप। तो भाषा के व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है सबसे पहली मातृभाषा, मातृभाषा, दूसरी राजभाषा, मातृभाषा, दूसरी राजभाषा, तीसरी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, अगली क्षेत्रीय भाषा, चौथी क्षेत्रीय भाषा, अगली पांचवी संपर्क भाषा, संपर्क भाषा, अगली अंतरराष्ट्रीय, छठवीं अंतरराष्ट्रीय भाषा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, भाषा के व्यवहारिक रूप है। अब वो पूछ सकता है आपसे कि मातृभाषा किसे कहते हैं, तो याद रखना माँ के मुख से, सिर्फ माँ, ना परिवार आएगा, ना उसमें पिता आएंगे, ना कोई भी अदरवाइज, माँ के मुख से जब बचपन में बालक को माँ तैयार वगैरह करती है तो वो उससे जो लाड़ लड़ाती है, तो बच्चा जो कहता है, मतलब बोल तो पाता नहीं है लेकिन ई ऊ करता है, तो वो क्या है, मातृभाषा। ठीक है, तो माँ के मुख से सुनी या बोली गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा, राजभाषा जो शासकीय कामकाज की भाषा है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा। वो पूछ सकता है कि भारत की राजभाषा क्या है, तो आपको बताना है हिंदी। क्या है, हिंदी। क्लियर, वो पूछेगा भारत हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो आपको बताना है कि आर्टिकल 343 के तहत हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान में उल्लेखित किया गया। ठीक है, कब किया गया, कब किया गया, आर्टिकल 343 के तहत हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान में उल्लेखित किया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, ये वो पूछ सकता है आपसे। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। मतलब इसके पहले कोई राजभाषा नहीं थी, लेकिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान में उल्लेखित किया गया। इसके बाद 14 सितंबर 1953 से हम इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस। विश्व दिवस कब है, हिंदी विश्व दिवस 10 जनवरी को, और हिंदी दिवस कब है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 343 के तहत। राजभाषा किसे कहते हैं, शासकीय कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। मतलब 1953 से हम इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगली है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, जो पूरी राष्ट्र में बोली जाए। ठीक है, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो क्या पूरे राष्ट्र में हिंदी बोली जाती है, बताइए क्या है भारत की राष्ट्रभाषा। ठीक है, ऑप्शन देगा वो, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन में उसने दिया हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाओगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि एक भाषा पूरे राष्ट्र में नहीं बोली जाती। इधर से थोड़े से दूर जाओ तो भाषा बदल जाती है। इधर से छतरपुर से आगे चले जाओ चंदला, तो उधर कहते हैं अपन लोग इधर बुंदेलखंडी में कहते हैं कि जाना उधम करो तो मार दें, और उधर कहते हैं थोड़े से आगे, उधर कहते हैं जाना चाल करो तो हन दे। हन क्या है, मारने की मूल धातु है। क्लियर, तो संस्कृत में मारना को कहते हैं हन। हन मतलब मारना। तो इधर से सागर साइड चले जाओ तो बिन्ना इन्ना करते हैं। ठीक है, तो मतलब थोड़ी सी परिवेश में बदल जाती है। तो राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। फिर अगला है क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी क्या है, बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा को बुंदेलखंडी कहते हैं, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ। मैं टोटल बुंदेलखंडी में ही पढ़ाती हूँ। इसके बाद बघेलखंड, बघेलखंड में बोली जाने बघेलखंडी। समझ रहे, मतलब एक निश्चित
क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। अगली संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बताइए। संपर्क भाषा कहते हैं जो बाहर के प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधि से जिस लैंग्वेज में अपने प्रदेश का प्रतिनिधि संपर्क करता है उसको कहते हैं संपर्क भाषा। क्लियर? तो चूंकि हर किसी को हिंदी या नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी अधिकतर सभी लोगों को आती है, इसीलिए मध्य प्रदेश की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की भी संपर्क भाषा क्या है? अंग्रेजी। क्लियर? संपर्क भाषा किसे कहते हैं? बाहर प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधि से हमारे प्रदेश का प्रतिनिधि जिस भाषा में संपर्क करता है उसे कहते हैं संपर्क भाषा। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी। अगली है अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो अंतरराष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? बताओ जल्दी। अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोली जाए। ठीक है, तो कोई अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या है? बोलो जल्दी। अंतरराष्ट्रीय भाषा बताइए मुझे, जल्दी बताओ क्या है अंतरराष्ट्रीय भाषा? कोई नहीं है भैया, राष्ट्रभाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय भाषा में कोई नहीं है। तो मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा, संपर्क भाषा, और एक और है कौन सी? विदेशी भाषा। विदेशी भाषा। विदेशी भाषा उसे कहेंगे जो अपनी भाषा से इतर है, मतलब अपनी भाषा से जो हटके है उसे क्या कहते हैं? विदेशी भाषा। जैसे एक मतलब किसी बुंदेलखंडी के लिए बुंदेलखंडी से व्यक्ति से आप इंग्लिश में बात करो तो उसके लिए वो क्या है? विदेशी, मतलब अपनी भाषा से इतर जो हो, इतर मतलब दूसरी, तो उसे क्या कहेंगे? विदेशी भाषा। क्लियर? तो ये क्या कहलाएंगे? भाषा के व्यवहारिक रूप। अब अगला टॉपिक है भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली। अगला टॉपिक क्या है? भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर। अंतर, ठीक है, अगला टॉपिक। तो भाषा और बोली में अंतर, प्रमुख अंतर क्या है? तो याद रखना, भाषा और बोली में प्रमुख अंतर कैसे आप ज्ञात कर पाओगे? इनके प्रयोग से। क्लियर? भाषा और बोली में अंतर कैसे कर पाओगे? इनके प्रयोग से। जैसे पहला, भाषा क्या है? बोली क्या है? बोली एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा का क्षेत्र अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, तो बोली क्या है? बोली एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जबकि भाषा का क्षेत्र कैसा है? होता है असीमित। कभी कभी बोली ही विस्तार पाते पाते भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। जैसे जो वर्तमान खड़ी बोली बोलते हैं अपन, तो वो पहले मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली थी, जिसका नाम था खड़ी बोली। क्लियर? लेकिन जब उसने विस्तार पाते पाते क्या कर लिया? भाषा का रूप ग्रहण कर लिया। तो भाषा और बोली में प्रमुख अंतर उनके विस्तार के कारण ही बता सकते हैं। अगला टॉपिक है क्या? लिपि। अगला टॉपिक कौन है? लिपि। तो इसको पढ़ाएंगे हम कल। टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको वीडियो अपलोड करते जाएंगे। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। फिर इसके बाद मैं आप सभी लोगों को लाइव क्लास देने लगूंगी। क्लियर? कोचिंग से ही सारी लाइव में आप लोगों को पढ़ाने लगूंगी। थैंक यू।